काटने के लिए उसमें कांटा डालते थे और उसमें ऐसा लोहे के ऐसे ऐसे होते थे, बस यूं करके घुमाया और किसी में आ गया, फंस गया, खींच लिया तो बर्तन, तो वो तो केवल एक जगह से टेढ़ा है और पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं। वो जो 3 जगह से टेढ़ा है वो तो खतरे है। पहले या तो घुसेगा नहीं, और अगर घुस गया तो फिर अगर ये कांटा ऐसा या तो दिल में घुसता नहीं है, और एक बार घुस गया तो फिर दिल से निकलता नहीं, निकालो ऐसा लगता है दिल फटा चला जा रहा, निकलता नहीं, दिल फाड़ करता है। 3 जगह से टेढ़ा, त्रिभंग, उसका मतलब है त्रिभंग माने 3 जगह से टेढ़ा। 3 माने बहुवचन, बहुत जगह से टेढ़ा है। क्या भजन गाते ना, बाप तेरा टेढ़ा, मैया तेरी टेढ़ी, और तेरी नगरी भी टेढ़ी, और तेरा ये भी टेढ़ा, वो सब गाते आप लोग। बिल्कुल उससे भी ज्यादा टेढ़ा, आप लोग थोड़ा कम गाते, उससे ज्यादा टेढ़ा है। लेकिन उसका टेढ़ापन ऐसा है जो सबके टेढ़ेपन को कुएं से निकालना आता है। ये भवकूप है ना, उससे निकालने के लिए भगवान त्रिभंग बने। तो पूतना के स्तन को मीड़ मीड़ करके और दूध पीने लगे, चिल्लाती मुंच मुंच। तो भगवान ने कहा मैं क्या मुंच, मेरे प्यार, मैं तो असली हूं, तूने जो नाटक बना रखा है उसको मुंच मुंच। क्या नाटक बना रखा, डिजाइन बना करके आई थी, मुंच छोड़। मेरे सामने आ करके तो तेरी जैसी औकात है, तेरी जैसी सूरत है, तेरी जो वास्तविकता है वो प्रकट होनी चाहिए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। जो वास्तविक रूप है वो भगवान के पास जाके प्रकट हो जाता है। पूतना का जो वास्तविक रूप है वो प्रकट हो गया, बड़ी बड़ी दाढ़े। हमारे ब्रजवासी कथाकार इसका ऐसा परिणाम वर्णन करते हैं, मेरे ख्याल से लगभग आधा घंटा तक तो पूतना की कैसी कैसी आकृति थी, और इतनी बड़ी थी, 6 कोस के पेड़ सबके सबके। भगवान ने सोचा कि ये मरी है, जलाना पड़ेगा, तो कहाँ से लकड़ी आएंगी, कहाँ से काटेंगे। तो भगवान ने व्यवस्था कर दी, या पूतना मौसी ने अपने आप इंतजाम किया। घिरी तो सारे के सारे पेड़ अपने आप जलाने की लकड़ी के इंतजाम हो गए। हमारे ये लोग कथाकार लोग बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं कि जहां इसकी अलकें गिरी वो अलीगढ़ हो गया, जहां हाथ गिरा वो हाथरस हो गया, जहां गरल, जहां जहज वो आगरा हो गया। अब भाई मुझे मालूम नहीं है, ये तो सुने थे, हाँ अपना विकराल स्वरूप उसने जरूर प्रकट कर दिया। और कथाकार कहते तो शायद वही माय डियर नंद बाबा आए हैं। उसके पहले देखा जब विकराल रूप पर कूद करके गिरी तो गोपिकाएं ने घबरा गई और देखा ये तो मरी डरी और ये तो अभी भी छोड़ नहीं रहे। पूछो पूछो पूछो, अरे बच्चों की तो आदत, उंगली ही मुंह में डाल दो तो उसी को चूसना शुरू कर देते हैं, तो लिटरली था। तो मर गई है तो भी छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान मरने पर भी नहीं छोड़ते, ध्यान रखना, मरने के बाद भी पकड़े रहते। यही तो भगवान की भगवत्ता। संसार तो जीते जी छोड़ देता है, और जो मरने पर भी न छोड़े उसका नाम गोपिकाएं उठा करके ले गई है, आकोशी की है। और यशोदा मैया तो बेहोशी हो गई, हाय होश नहीं है। गोपिकाओं ने फिर उनको गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से सब उनके संस्कार किए हैं, गाय की पूंछ से, और उनको झाड़ा दिया है। को इत्यादि करके वो मंत्र लिखा हुआ है भागवत में, और हमारे गोपाल विलास में वो मंत्र लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना और उससे
झाड़ा लगा करके भगवान को स्वस्थ, दुनिया को स्वस्थ करने के लिए जो सदा प्रस्तुत है उसको स्वस्थ करने के लिए, और गोपिकाएं गाय का आश्रय कर रही हैं, गोपाल है ना, तो फिर उनको स्वस्थ किया है। बालक स्वस्थ है कि नहीं इसकी पहचान होती है, लाला की नजर उतरी है कि नहीं उतरी है इसकी पहचान होती है माता तुलसी। अगर बच्चा दूध पीने लग जाए तो सोचते हैं कि नजर उतर गई, और अगर दूध न पिए तो सोचती है कि अभी इसकी नजर, और फिर राई लो। तो लाला को यशोदा मैया की गोद में दिया, और जब ऐसे स्तन खोल के गोपिकाओं ने उन्हें कौन सी शर्म, और लाला के मुंह में दिया, और लाला तब कुछ दूध पीने लग गए। तब यशोदा जी कहते, अरे मेरा लाला बच गया, अरे तो बड़ी बावली है, क्या करूं मैं तो बावली हुई, बुढ़ापे में हुआ है। मौका देखती थी गोपिका, जब देखते यशोदा पे चढ़ाई करते, तुम्हें आता बच्चा पालना, क्या करूं नहीं आता है, तो उपदेश दिया है। पूतना का भगवान ने यशोदा मैया स्वस्थ हुई, और पूतना भगवती का भी कल्याण करने के लिए जब ग्वाल बाल आए, उनका अरे बड़ी मोटी भैया एक चिता में तो काम चलेगा नहीं, बहुत भाई अलीगढ़, हाथरस, आगरा, 6 कोस की, अरे उसको घसीटा है, तो जहां पूतना को घसीटा है तो वहां नाला बन गया है। ये हमारे ब्रह्मांड घाट और महावन के बीच में एक जगह बनी, उसका नाम है पूतना खाल। पूतना को खींचा था दूसरे का, और वहीं आगे श्मशान है, तो वहीं फिर उसके घाट। लेकिन जैसे ही उसको जलाया है, उसकी देह से बड़ी सुंदर खुशबू आई, गंध मात्रा, पूरा व्रत खुशबू से भर गया। क्यों न हो, जिसको भगवत स्पर्श प्राप्त हो गया है तो उसका सुरभि, उसका सुयश चतुर्दिक है। तो भाई पूतना का उद्धार हुआ है, और अब हम लोगों को भी थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। देखो भगवान ने श्री गणेशाय नमः तो पूतना मौसी जी से किया, फिर उसके बाद तो लौट के जब नहीं गई तो कृष्ण ने कहा बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा आप लेडी भेजिए ना जेट पे, कौन जाएगा। तो फिर क्रमशः शक्तासुर आए। शक्तासुर की कथा इस तरह है कि एक दिन भगवान का पहली बार दिन करवट बदली है, और जन्म नक्षत्र था, तो यशोदा मैया के यहाँ बहुत से गेस्ट आए हुए थे, गान बजान हुआ, और चिरजीव तेरो ललना हो रहा था। यशोदा मैया ने सोचा कि औरतों से बड़ा सावधान रहना चाहिए, अगर जरा सा किसी का ध्यान ले, ऐसी अभिमान है, मैं गई तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरे को पूछा तक नहीं, तो लाला तो मेरा ही है, इनको जरा पूछ लूं, क्योंकि इनकी पूंछ जरा लंबी होती है। तो लाला को सकट के नीचे छाया थी, वहां लिटा दिया, सुरक्षित, घर में भीड़ भाड़ है, लाला घबराएगा, और वो अंदर गेस्ट लोगों की सेवा करने लगे। भगवान ने कहा देख लो मेरी उपेक्षा, दृष्टि सोच गए ना, भगवान से हटकर अतिथियों में गई, और गड़बड़िया शक्तासुर आया है, और भगवान ने कि सोचा किसी दिन को पिछी कर दूंगा, उसके ऊपर घी भी सब लदे हुए थे। भगवान ने कहा तू मेरे को पिछी करेगा कि देख तेरा मैं कल्याण करता हूं माय डियर मामा जी। और बस जरा सा चरण छुआ है, घर के बच्चे देख रहे थे कि जरा सा पैर छुआ और गाड़ा उलट गया, और सबको आश्चर्य, न तो भूचाल आया है, न आंधी आई है, न तूफान आया, हुआ कैसे। बच्चों ने बहुत कहा, ये छोटे बच्चे ने ऐसे पैर ले, बित्ता भर का तो है, ये गाड़ा उल्टेगा, हम लोग उठा नहीं पाते हैं कि मटका। ये बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आप लोग ये समझे क्या गड़बड़ यहां हुई। भगवान चैतन्य है, सतत जड़ है, भगवान ऊपर हो,
संपत्ति नीचे हो ये तो ठीक है, संपत्ति ऊपर हो जाए भगवान नीचे हो जाए ये गलत है। आप मतलब समझे नहीं समझे हमारी बात? एक दिन बता चुके आप लोग, भगवान के पास जाओ तो भगवान के लिए जाओ, जा तो है भगवान के यहाँ और भगवान से प्रार्थना करें, महाराज आज मैं उस सेठ जी के यहाँ जा रहा हूं, आप कृपा करो वो सेठ जी मेरे को इतने रुपए दे दे। समझ गए? कौन इंपॉर्टेंट हुआ? भगवान इंपॉर्टेंट है कि सेठ जी इंपॉर्टेंट है? सेठ जी इंपॉर्टेंट है कि सेठ जी की संपत्ति इंपॉर्टेंट है? भगवान इंपॉर्टेंट होने चाहिए, भगवान से ऊपर कोई नहीं। ये जड़ाभिमान है। भगवान से उत्कृष्ट हमारी दृष्टि में कोई ना हो। संपत्ति भगवान के ऊपर आ जाए, भगवान को सब संपत्ति के ऊपर रखा। जो संपत्ति है उस पे तुलसी दल दे दो, ठाकुर ये तुम्हारी संपत्ति। हमारी महाराष्ट्र की महादेवी जिन्होंने जगह जगह शिव मंदिर और अन्य क्षेत्र बनाए, अहिल्याबाई, उन्होंने बिल पत्र उठा करके और अपनी संपत्ति पर रख दिया, भोलेनाथ ये संपत्ति तुम्हारी है। अगर हम धन को अपना समझ रहे हैं तो इसके माने भगवान की संपत्ति, और अगर हमने कह दिया संपत्ति सब रघुबर कह आई, तब फिर हाँ रघुबर के हैं उसका प्रयोग करें। हमारी दुकान पे चित्र लगा है ठाकुर जी का, हमारी दुकान पे चित्र लगा है गुरु महाराज का, ये दुकान के मालिक गुरु महाराज, ये दुकान के मालिक ठाकुर। अगर हम मैनेजर बन के काम कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक व्यापार करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम भगवान को भूल गए, ग्राहक में हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ा, तो हमने जल के सम्मान को बढ़ाया, भगवान के सम्मान को कम किया। अगर गुरु महाराज बैठे हैं दुकान के मालिक बन के, अगर रमण बिहारी दुकान के मालिक बन के बैठे हैं, तो मैनेजर को ईमानदारी बरतनी चाहिए। मालिक हमारे हर एक्शन को देख रहा है। ग्राहक में भगवान के दर्शन करो। भगवान आए हैं हमारी दुकान पे, ग्राहक की संतुष्टि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सफल व्यापार की ये कुंजी है। कभी प्रॉफिट के लिए व्यापार मत करो। ट्रांजैक्शन इज फॉर रिलेशनशिप। सद्व्यवहार करने के लिए ग्राहक को की पूजा करना, ग्राहक की संतुष्टि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट है। हमारा ग्राहक हमारा इष्ट है, ये संतुष्ट होके जाए, ये चैतन्य ऊपर करना है। और हम संपत्ति के लिए और ग्राहक को धोखा दें, तब ये सक्टासुर आ गया। सक्टासुर को आखिर भगवान उलट ही देते हैं। सक्टासुर उल्टा है, सब संपत्ति नीचे है। भगवान कभी कभी जब ऐसा करें तो समझ लेना कहीं तुम्हारे घर में सक्टासुर तो नहीं आया था जिसके कारण भगवान को झगड़ा पलटना पड़ा। और जिनके यहाँ घी और वगैरह के भांड छकड़े पे रखे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा न करो कि कहीं भगवान को छकड़ा उलटना पड़ जाए।
इसके बाद तृणावर्त की कथा है। यशोदा मैया के लाला को बैठ करके गोद में लिए बैठी थी, हंसे उछाल रही थी, तो बड़ा आनंद आया लाला रोके तो लाला बोले अच्छा योग। मैंने सोचा कि आज भगवान को जरा हवा में उछलने का आनंद लेना है, तो यशोदा मैया बेचारी कितना उछालेगी, मैं क्या करती हूँ और कान पकड़ करके मामा जी का चलो तृणावर्त से आए। तो तृणावर्त आया है तो गोकुल को कुछ क्षण के लिए अंधकार से किया वध। ये बवंडर आता है ना, सैकड़ों टोर्नाडो क्या टॉर्नेडो है, नहीं टॉर्नेडो क्या प्रोनाउंसिएशन है, टॉर्नेडो जो भी है भाई, ऐसे बाता चक लो, संस्कृत में बोलता हूं ना, कोई डर ही नहीं। ऐसे उसकी गति है, ऊपर से कुछ गर्म हवा आती है, ठंडी होकर ऐसे करके घूम में कई गति यूं भी होती है और यूं भी होती है। उसमें कोई चीज पड़ जाए तो उड़ा देगा। हमने एक बार दिल्ली में देखा था, स्कूटर तक मकान की छत पे चले गए। कार कभी कुछ कहा हमने देखा नहीं, उड़ा मकान तो कितने उड़ गए। अभी अमेरिका में आप लोगों ने सुना था कैटरीना और क्या क्या भाई। तो हमारे संत कहते हैं ये तृणावर्त काम है। जब अंतःकरण में काम आता है मत देता है, मन मत, जो मन को मत देगा, मन मत नचा देगा। काम से लोग अंधे हो जाते हैं, इसीलिए गोकुल को उसने मत दिया और अंधकार छा गया, रज भर गई, रजोगुण आंख में लगा गया, तम आ गया, तमोगुण लग गया। ये काम है। ये कथा हमारे लिए हो रही है माय डियर, तृणावर्त की। गोकुल में आता है मन फट। अगर काम को हमने कंट्रोल में रखा और काम को उपभोग किया, कोई दोष नहीं, भगवान का स्वरूप है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये काम की निंदा नहीं है। गाड़ी जब तक तुम्हारे हाथ में है बिल्कुल ठीक है, गाड़ी जब तुम्हारे हाथ से बाहर जाने लगे, जब तुम चाहो कामासक्त हो जाओ और कब अपने को कंट्रोल कर सको, ऐसा काम भगवान कर, उसकी उपासना कर, वो वासना को नष्ट कर। लेकिन वो काम जो तुम्हारी आंखों को अंधकार से भर दे, जो तुम्हारे मन का मथन कर दे, तुम्हारे कंट्रोल में ना रहे, तुमको उड़ा के ऊपर ले जाए, वो राक्षस तृणावर्त है। तृणावर्त का कल्याण भगवान ही करते हैं। भगवान को लेके घबरा गए सब लोग। भगवान ने कहा वाह वाह, बड़ी मौज आ रही, तृणा का चलो अभी मौज आती है तो ऊपर जितना ले जाए भगवान कोई प्रॉब्लम ना करें। लेकिन जब जैसे ही मथुरा के ऊपर घूमे तो भगवान की जगह अटके, ऐसे करते, वो मथुरा की तरफ जा ही ना पाए, फिर और ऊपर करे, फिर उधर जाए, फिर स्टीयरिंग इधर घूम कर जाए, लेफ्ट राइट कहीं ऊपर दे दे, वो जितना चल रहा उससे एकदम चल, लेकिन दाएं बाएं मुझे नहीं ले जा सकता। समझ के इशारा इसका मतलब क्या है? भगवान के नियंत्रण में हो गया तो दाएं बाएं कहीं नहीं ले जाएगा। ऊर्ध्व गति काम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अगर दाएं बाएं ना होके दरवाजे पे पटिया पड़ी थी, उसमें पटक दिया, गोविंदाय। तृणासुर की कथा हमारी और आप सावधान रहना। अगर भगवान जब भी तृणासुर आए, भगवान को याद करना, माय डियर आ जाओ, आ गए हैं तुम्हारे मामा जी, कहीं हमको उड़ा न ले जाए। गोकुल में हमारी इंद्रिय समूह में जब काम आकर के बवेला मचाए, भवंडर मचाए, श्री कृष्ण शरणम रहा।
हरिशरणम 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 केवल 4 बार के उच्चारण से कंट्रोल हो जाएगा। नोट करो, एक बार बहुत है, 4 बार तो मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हारा कल्याण हो जाए। बस देव जी ने एक बार हरिशरणम किया था और नंद बाबा ने। इसके बाद भगवान ने दूध पिया है, बहुत दूध पी रहे थे। यशोदा मैया घबरा गई, कहीं इंडाइजेशन ना हो जाए। माताओं को बड़ी चिंता, लाला दूध न पिए तो चिंता और दूध ज्यादा पिए तो चिंता। अच्छा, यही चिंता चिंतन में बदल जाए, इसीलिए तो कृष्ण को गोद में खिलाया जा रहा है। लाला को क्यों पाला जा रहा है? हमारी सारी चिंता चिंतन। स्तनपान कर रहे हैं और लाला पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, और यशोदा मैया क्या दूध की कोई कमी नहीं थी, बहुत यहाँ भी और वहां भी। लाला जैसे दूध होता तो माताएं ऐसे नहीं, कोई जो थोड़ी कम समझ, मैं गैर समझदार तो नहीं कहता हूँ, माता सब समझदार होती है, तो ऐसे ही बच्चे मुंह से छिड़ा देती है और बच्चा रोता। और कई माताएं ऐसे गुदगुदा करके ऐसे कर कर करके और फिर लाला जब मुस्कुरा देता है फट से नीचे कर दिया, कैसे कैसे, और ऐसे करके उसको बहला देती है। ये समझदार माता का। तो यशोदा मैया समझदार है ना, भले और गोपिकाएं कहीं की ऐसी है, बहुत समझदार है। ऐसे करके कर रही। लाला ने सोचा कि मैया मुझे ये सोचे कि डाइजेशन ना हो जाए, मेरे को बहुत मिल्क चाहिए। जैसे हमसे किसी ने कहा था, हम बाहर गए थे, तो मैंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा पेट है, ये सब तो खास तो नहीं। मैंने कहा हमारा पेट देखना तो रमन रेड्डी भी आओ तो तुमको बताऊंगा कि हमारा पेट कितना बड़ा है। कैमन हमको आटा चाहिए और कैमन क्या, कैमन लड्डू और कैमन रबड़ी मंगाई है ना, वही हालत हमारी, उतनी चाहिए हमको। अभी देखना तो दिखा दिया भगवान ने कि माई डियर मैया मैं अकेले नहीं बनाऊं, ऐसे मोहरा डिबिया जैसा खोल दिया। कितना बड़ा मोहरा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। और इसी में भगवान ने दिखा दिया अकेले नहीं पिला, ये करोड़ों करोड़ों, इतना इतना भी मुश्किल से आएगा। भैया तेरा दूध का प्रसाद इन सबको मिले, इसलिए मैं पी रहा हूं। मैया का ये क्या हलाए बलाए आएंगे, ये क्या इतना बड़ा डिबिया जैसा मुंह, इसमें सब क्या है, विष्णु 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 कुछ नहीं जानती है, तो क्या कोई अलावा लाला तो मेरी आंखों का ही कोई कसूर है, ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा ही दीवानापन है, या मेरी नजरों का कसूर है। मैं पागल हूं जो इसके मुंह में देख रही हूं। और कुछ सोचने लग गई, भगवान ने सोचा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान विचित्र, बड़ा विचित्र है कन्हैया, खास तौर से कन्हैया तो बड़ा विचित्र है। इसका मुस्कुराना गजब ढा गया, मेरा मुस्कुराना, बस सीधे यशोदा में मुस्कुरा दिए। और यशोदा मैया सद्यो नष्टा स्मृतिर्गोपी, ये उल्टी चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ब्रज की चाल ही उल्टी है। गीता का परिणाम क्या है? अर्जुन से पूछा तो हो माय डियर, सुना गीता को समझ में आ गया? कहते हाँ। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्, हे अच्युत तुम्हारे प्रसाद से मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। ये गीता के श्रवण का परिणाम है। मतलब मोह नष्ट हो जाए और स्मृति प्राप्त हो जाए, ये गीता के श्रवण का परिणाम। और यहाँ उल्ट क्या है, प्रेम नदिया की सदा उल्टी कौन बहने आता। इतना गीता का उपदेश दे के श्री कृष्ण नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कह रहे, और यहां उल्टा हो गया।
सत्यो नष्टा स्मृतिर्गोपी, स्मृति नष्ट हो गई और मोह हो गया, अरे मेरा लाला, अरे मेरा लाला, और लाला का पुचकार करके और फिर दूध पिलाने लग गई, उल्टी। इसके बाद भगवान चोरी करने लग गए। अब क्या चोरी करने लगे तुम लोग बताओ। अब हाँ, वैसे कुटिया में जो कुछ सामान रखा है, जब तक गुरु जी लोग देखते नहीं देते, वह भूखा पड़ा रहता। रात्रि को भी कभी कभी ऐसा होता है जब। लेकिन एक बात है, अगर कुटिया में सामान रखा है और मैं अपने हाथ से जा करके और थोड़े मुरमुरे और थोड़े चने और थोड़े अगर सींग दाना ले लूं, तो मैंने चोरी की है क्या? भले यही देते हैं, लेकिन मान लो किसी दिन हम अपना आलस छोड़ दें, छोड़ते तो नहीं, बड़ी मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर में मान लो अगर हम उठा लावें, महाराज जी आप चोरी करते हैं, आपको चोरी करना है क्या बता? चोरी करना है? आज हमने जब देखें अपने आप कैसे किया जाता है। वैसे जब भी मैं करता हूं तो होता है गड़बड़ी, इसमें ज्यादातर करता नहीं हूं, गुरु लोग वहां से। लेकिन अगर करते हैं तो भगवान ही तो सबके स्वामी है, तो चोरी नहीं करनी। चलो, भगवान का अभी नाम नहीं रखा गया। वैसे भगवान नाम रूप से ऊपर हैं। हमारे ये महापुरुष कहते संसार माने क्या है? नाम और रूप। थोड़ी देर के वेदांत भी कह देता हूं, 1-2-4 मिनट के लिए, बेमन से ही सुन लो। ये जो दिख रहा है ना, ये सब सच्चिदानंद रूपाय, ध्यान आ गया ना? भागवत आपने पूरी सुन ली थी दिन चतुश्लोकी में। जो कुछ भी है इसके पहले भी, वर्तमान में भी और अंत में मैं सच्चिदानंद ही है। इसलिए जो कुछ ये दिख रहा है सच्चिदानंद ही है। सच, चित और आनंद, ये 3 चीजें। बाकी ये नाम और ये रूप, ये देवेश है, ये बबीता है, इसकी आकृति ऐसी है, इसकी आकृति ऐसी है। तो आकृति, सत, चित, आनंद और नाम, ये अभिप्राय है। अब इसमें देखो, ये तीनों चीजें मोहन है, कांता है, सच्चित आनंद। इंजीनियर है, उसकी पत्नी है, सच्चित आनंद। सारे संसार को अलग क्या करता है? सच्चित आनंद सब में एक है। केवल इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ये अलग अलग होता है। इनका रूप ये, जैसे किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? किसको लाना है? अरे उनको कौन? स्त्री के पुरुष? पुरुष कैसे हैं? क्या नाम उनका? नाम तो याद नहीं। आकृति कैसी? मोटे मोटे हैं, मूछे में ये कुर्ता पहनते हैं, अच्छा नहीं वो तो नहीं, हाँ वही तो रूप से बुला लिया। अब रूप मालूम नहीं है, मैंने सुना कि वो आने वाले हैं इस वाली फ्लाइट से, उनका आकृति क्या है मालूम नहीं है, हमने सुना केवल टेलीफोन है। उनका नाम क्या है? उनका नाम ये, ठीक है, अनाउंस कर दिया, फलाने फलाने स्वागतम, उनका नाम लिख दिया। नाम मात्र से फिर रूप भी आ गया और सच्चित आनंद भी आ गया। तो हमारे ये महापुरुष कहते हैं सच्चित आनंद सब में है। इसको ये वेदांत में अस्ति भाति प्रिय, ये 3 कहते हैं, ये सब में है। केवल नाम और रूप ये अलग करता है। ये नाम हमने दिया है, ध्यान रखना। इसमें भी यही है, सच्चित आनंद पक्का है, लेकिन नाम हमने दिया है। किसी ने कह दिया, हमारे एक जने लंबे हैं तो उनको मैं लंबे नारायण कह देता हूं। उनका नाम लंबे नारायण नहीं, लेकिन मैं जब लंबे नारायण कहता तो लोग उनको पकड़ के ले आते। ये
नाम कैसे रखने जाते हैं आप मालूम है? या तो गुण के कारण या तो क्रिया के कारण। कि वो किसको बुला लो? तो जो पचक, जो भोजन बनाता है उसको पाचक, अरे पाचक को बुला लो। तो जो भोजन बनाता है तो पाचक को बुला लो, ले आए। किसी से कहा तो श्याम सुंदर को ले आओ, तो सांवला को ले आए। लंबे ला रहे हैं तो लंबे हैं, उनको ले आए। और किसी को बता दिया कि ऐसे जाति से कि पंडित जी को ले आओ, सेठ जी को ले आओ, महाजन साहब को ले आओ। तो इस तरह से नाम अलग अलग, मोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, ये रूप हो गया। तो इन्हीं का सहारा लेके बुलाया जाता है। महाजन साहब को ले आओ, चौबे जी को ले आओ, सेठानी जी को ले आओ, महंत जी को ले आओ, विरक्त जी को ले आओ, उनको ले आओ। तो ये नाम और रूप यही संसार है, समझ गए? रूप पहले इतने बड़े थे, इतने बड़े हो गए, ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे। रूप एक नहीं है। जब बचपन में देखा था, अरे स्वयं देवदत्ता जब मथुरा में पढ़ता था निक्कर पहन के, वही है तो आज ये बन गया है। वाह 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 वाह। ये जो है वेदांत वाले हमारे कहते हैं प्रतिभिज्ञा हो गई। प्रतिभिज्ञान के लिए क्या कहते हैं? पहले तुम थे ना, वही हो। वो मथुरा में थे, बंबई में रहते हो, पहले छोटे थे, मोटे हो गए, लंबे हो गए हो, लेकिन वही हो ना। ये प्रतिविज्ञान, ये रूप का भेद होने पर भी सच्चित आनंद वही है। इसमें तो हमने कहा था 5 मिनट बोलूंगा, 7 मिनट बोल कोई बात नहीं। मतलब क्या है? संसार का मतलब क्या है? नाम और रूप। इसीलिए भगवान में अनंत नाम है और उनके अनंत रूप है। अवतारा ही असंख्या, भागवत में सुना। भगवान जो नाटक करेंगे वैसा रूप धारण करेंगे। कभी कछुआ बन जाएंगे, कभी सुअर बन जाएंगे, कभी चिड़िया बन जाएंगे, कभी 4 भुजा वाले हो जाएंगे, कभी अनंत भुजा वाले हो जाएंगे, कभी लंबे हो जाएंगे और कभी बौने बन जाएंगे। बहुरूपिया है। आप लोग बिगड़ना मत मेरे ऊपर कि आप उनको बहुरूपिया कह रहे हो भगवान के। वेद कहते, मैं क्या कर रहा हूं? इंद्रो माया भी पुरूप ईयते, वेद का मंत्र है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो माया भी है। क्यों? क्योंकि उसके अनंत रूप है, अनंत। लेकिन फिर भी जिस चीज से हमारा काम निकलता हुए वो नाम प्रयोग करते हैं। अब किसी के वात्सल्य दिखाना हो, आओ बेटा। भूख लगनी होए, आओ अन्नपूर्णे। किसी से प्रार्थना करनी है, आओ दया सागर। तो जिस तरह का काम, हे दीनानाथ, तो जिस तरह का काम लेना, आओ स्वीटी, मधुनाथ स्वीटी। तो जिस तरह का काम लेना है उस तरह का ना। और जब क्रोध करना है, आओ ज्वालामुखी, चंद्रमुखी ब्याह के पहले, सूर्यमुखी ब्याह के थोड़े दिन के बाद, और फिर साल भर बाद। तो जैसा जैसा जो बोलो, ये तो कभी कभी ज्वालामुखी, बाकी तो स्वर्णमुखी, सुहासिनी, मोहिनी, ये नाम होते। कभी कभी ज्वालामुखी होता है। ले सब लोग ज्वालामुखी, हमने कैसे तुम लोग खबरदार। मोहिनी, स्वीटी, डार्लिंग, ये तो नाम और रूप आरोपित है। जैसा जैसा काम लेना है तो वाचका, और हमारे लिए याचका। अब ठीक बात है, तो याचक और वाचक। तो नाम रूप सब आरोपित है, असली नहीं, वास्तविक नहीं। ये नाम रूप हटा दो, सच्चिदानंद में सब एक हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या।
जो नाम रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं वो संसार में फंस जाते हैं, और जो नाम रूप अलग करके मतलब तो निकाल लेते हैं, लेकिन सच्चिदानंद को देखते हैं वो भागवत का रहस्य जान करके फिर माया मोह से ऊपर उठ जाते। भगवान के कोई नाम नहीं है इसलिए उनके अनंत, भगवान का कोई रूप नहीं है इसलिए उनके अनंत रूप है। लेकिन अब आए हैं संसार में, नाटक करने के लिए आए हैं। अगर संसार में प्रवेश किया है तो संसार के सारे नाटक उनको आरोपित करने पड़े। तो इसलिए रूप भी धारण किया, श्याम सुंदर मोर मुकुटी वंश लकुटी मुरलीधर, ये सब गिरिधर, ये सब के सब नाम और ये सब के सब रूप धारण। तो इसलिए नामकरण संस्कार होना चाहिए। वसुदेव जी को चिंता है कि संस्कारहीन आचारहीन उसका कल्याण नहीं होता है। आचारहीन न उन्नति रहेगा। इसलिए हमारे लाला का या बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। नामकरण कौन करेगा? जिसको नामकरण की योग्यता। नामकरण एक संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्क्रियते अनेन इति संस्कार, जिससे प्राकृत वस्तु को संस्कृत किया जाए उसे संस्कार कहते हैं। जो गुण पहले नहीं है उन उपयोगी गुणों का आधान प्राप्ति जिस माध्यम से की जाए उसे संस्कार कहते हैं। जैसे अब ये यंत्र लगा हुआ हमारे सामने लोहे का है, इससे हम बोल रहे हैं तो आप लोगों की सेवा में हमारे शब्द पहुंच रहे। ये क्या है? लोहा है। लोहा कैसे उत्पन्न होता है प्रकृति में? तो आयरन ओर की तरह, माने पत्थर की तरह। ये आयरन, ये रूप एक आयरन ओर है, लगभग इस तरह का, या इन दोनों रंग को मैच करता हुआ लगभग ये कलर होता है आयरन ओर का। वो आयरन ओर ही ये है जरूर, लेकिन उस आयरन ओर को यहां रख दो तो हम ही पर हटाएंगे। क्या करते हैं? क्योंकि ये व्यासपीठ है, ये विश्व का सर्वोच्च आसन है। देश का राजा भी आएगा इसके नीचे बैठे, भगवान भी आएंगे इसके नीचे बैठे। बहुत पवित्र स्थल है, इसको विकृत नहीं करना चाहिए। अपने मन की कालिक, अपने मन के दुर्गुण इस आसन के माध्यम से प्रकट नहीं होते। अंदर भी शुद्धि हो और इस व्यक्ति की बाहर की शुद्धि के लिए भी समय एक चीज। तो अगर वो आयरन और लाओगे तो आपने देखा माता के साथ सफाई करते हैं, क्योंकि ये पवित्रतम आसन है। तो आयरन होना है, झाड़ के हटाना। और अब इसको जब रखने आते हैं हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रखते, कभी कभी वैसे हाथ लेना को हम हाथ भी लगाए। क्या अंतर है उसमें? इसमें वो प्राकृत है, ये संस्कृत है। हम उसको इस रूप में लाने के लिए उसका संस्कार करते हैं। पहले उसकी मिट्टी धोते हैं, उसको कूटते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, गंदगी दूर हो जाती है, लोहा निकलता है, फिर उसको आकृति में वो सांचे में डालते हैं तो आकार बन गया। लेकिन अभी ध्वनि विस्तार सामग्री इसमें नहीं आई, इसमें बिजली का तार ज्वाइंट कर दिया, इसमें
माइक्रोफोन डाल देना, माइक्रोफोन इसमें जोड़ दिया। ये तो अब ये चीज उपयोगी हो गई, व्यास आसन पर रखने की योग्यता है। व्यास आसन पर रखे जाने की योग्यता इसमें संस्कारों के कारण है। उच्च आसन पर विराजने की सामर्थ्य संस्कारों के कारण पैदा हो। इसी तरह से मनुष्य जब पैदा होता है तो प्राकृत होता है और संस्कारों के द्वारा उसमें योग्यता का आपादन किया जाता है। ये माइक्रोफोन है, यही फैन है, यही कुर्सी है, यही चक्कू है, आयरन वही का वही है, ये स्टैंड है, आयरन वही का वही है, कढ़ाई में भी वही है और इसमें वही है। लेकिन कढ़ाई का संस्कार अलग प्रकार से हो गया, इसका संस्कार अलग प्रकार से हो गया, इसलिए इनका प्रयोग दो तरह से होता है। अगर किसी को विद्वान बनाना है उसका संस्कार अलग है, किसी को विरक्त बनाना है उसका संस्कार अलग है, किसी को मंडलेश्वर बनाना है उसका संस्कार अलग है, किसी को विरक्त बनाना है उसका संस्कार अलग है, किसी को पंडित विद्वान बनाना है उसका संस्कार अलग है। जिस तरह का उपयोग करना है उस तरह का संस्कार बनाना है। हाँ, ये भी एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर वर्क बनाना है तो फिर पीतल का वर्क नहीं बनेगा, ध्यान करना पड़ेगा। वर्क जिससे बन सकता है उसी से वर्क बनाओ। लेकिन कढ़ैया तो सबकी बन सकती, सोने की, पीतल की, लोहे की, एल्युमिनियम की। तो जितनी ऊंची चीज बनानी है उतनी ऊंची चीज एक रंग। लेकिन संस्कार का मतलब क्या है? योग्यता आपादन, अमुक कार्य की योग्यता का आपादन। हम ये बालक, ये प्राकृत है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे डॉक्टर, उसे मिनिस्टर, मंडलेश्वर, महंत, विरक्त, आचार्य, याचक, जो बना, पाचक। हम पाचक हैं, बड़ी बढ़िया रोटी बना सकते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। पाचक भी और याचक भी, उभय धर्मावच्छिन्न। इस शब्दों के लिए कभी कभी आदत ले लेता हूं। तो हमारे यहां संस्कार, संस्कार कहीं 16 हैं, कहीं 32 हैं। मतलब कितनी चीजों, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो अलग प्रकार के संस्कार, कंपनी सेक्रेटरी बनाना है तो अलग प्रकार के संस्कार, कॉलेज का चेयरमैन बनाना है तो अलग प्रकार के संस्कार, कपड़े की दुकान चलाना है तो अलग प्रकार के संस्कार, भीख मांगना है अलग प्रकार के संस्कार। तो किसको कितने संस्कार करने पड़ेंगे? सामान्य क्लर्क करना है दिखाओ बहुत है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी बनना थोड़ा और, चार्टर्ड अकाउंट बनना थोड़ा सा और उसमें भी अलग अलग संस्कार। मैनेजमेंट का कोर्स, मैनेजमेंट में भी, अरे परमात्मा कितनी तरह के मैनेजमेंट आ गए हैं। अब तो हम ही आउटडेटेड हो गए। पहले आई वॉज सपोज टू वेरी वेल इन्फॉर्म पर्सन, मुझे लगता नाउ आई एम आउटडेटेड। मेनी थिंग्स है, मेनी थिंग, क्या एवरी सेकेंड 1000 ऑफ थिंग्स आर एरोजिंग। तो योग्यता का आपादन करने के लिए जो क्रिया की जाती, जिनको संस्कार कहा जाता, उनको 3 श्रेणियों में बांट होते हैं। ये इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आज हम संस्कारों को भूलते हैं और उन्हीं संस्कारों को भूलने का परिणाम है किसी समय का जगत गुरु राष्ट्र भारत आज सबके सामने याचक बना पड़ा। इतने बड़े बड़े देश ओलंपिक में कितने कितने मेडल ले आते हैं और इतना
इतना बड़ा देश, इतने साधन, रोज अखबार में देखना पड़ता है मेडल लिस्ट में संस्कारहीन हो गए। संस्कार पुनर्जागृत करने पड़ते, जब जानोगे तब संस्कार। आजकल तो पशुवत हो रहा है। पहले हमारे यहां विधान किस दिन स्त्री और पुरुष परस्पर संयोग करेंगे, गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त होता है। आप देख लेना इसमें पंचम। अब तो बाई चांस लगे हुए लगते हो गया तो हो गया, नहीं तो विधिवत उसका विधान है। उसके पहले तैयारी है। कपिल के पैदा करने की तैयारी की करदम जैसे भगवान के दर्शन जिनको मिल गए हैं, उनको अगर कपिल चाहिए तो फिर तपस्या करते हैं। भगवत दर्शन के अनंतर संस्कार के लिए हमारे वीर में वो शक्ति आवे कि हम देवता को बुला सकें, हम में ऐसी शक्ति हो हम देवता का आवाहन कर सकें। देवहूति और कर्दम कपिल को बुला सकें, वसुदेव देवकी कृष्ण को बुला सकें। इसलिए हमारे शास्त्रों में कन्या चाहिए कि पुत्र चाहिए, वीर चाहिए कि ज्ञानी चाहिए, कैसे पैदा करना इसके वर्णन लिखे। अगर और कुछ न मिले तो बृहदारण्यक उपनिषद के अंत में थोड़ा संकेत दिया हुआ है, वहीं से देख रहे हैं। तो पैदा होने के पहले से तैयारी होती है। पैदा हो गए तो फिर सब गंदगी लगी होती है ना, छिले उसको साफ करना, गर्भ के बाल हटाना, नाल हटाना, ये गंदगी दूर करना, ये कहलाता है मल निर्वपण संस्कार। इसके बाद जो क्वालिटी उसमें नहीं है उनको आपादन करना, उसको कहते हैं अतिशयाधान संस्कार। अतिशय माने क्वालिटी, गुण। जो गुण इसमें नहीं है उन गुणों को आरोपित करना, पहुंचाना, बनाना, इसका नाम है अध्यात्म। तो पहले मन निर्वपण संस्कार किया, फिर अतिशयाधान किया, अध्यारोपण संस्कार। अतिशयाधान, अतिशयस्य आधानम अतिशयाधान। ये ऐसे लोहा था, इसको इस प्रकार की आकृति का बना दिया, ये अतिशयाधान। कासे कबूतर, खासे खरगोश, गासे गणेश। जब हम पढ़ते थे तब गा से गणेश लिखा जाता था। आजकल तो गा से वही उसी तरह की बुद्धि बन रही है। हम जब पढ़ते तब गा से गणेश था, अब गा से गधा लिखा होता किताब में। वही संस्कार। तो विद्या पढ़ाई, लव कौमुदी पढ़ाई, मीमांसा पढ़ाई, कर्मकांड पढ़ाई, तो ये एजुकेशन आदि यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, ये अतिशयाधान संस्कार है। जो अतिशय नहीं है उसका आधानम अर्पित करना, ये अतिशयाधान संस्कार है। और फिर ये आकृति तो बन गई, त्रिपाठ बन गया तो रखेगा नहीं, इसमें योग्यता आ गई, लेकिन आवाज कैसे पैदा करेगा? इसलिए जो इसमें कमी है उसको बाहर से ऐड कर दिया। चक्कू में हैंडल लगाते हैं, कमीज में बटन लगाते हैं, मनुष्य में स्त्री जोड़ देते हैं। लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। अकेला रथ चलाना एक पहिया के बस की बात नहीं, 2 पहिए कम से कम मिनिमम मोड़। तो ये यज्ञ के साधन के निमित्त पत्नी परिग्रह आवश्यक है।
कर्म में अग्नि धर्म पत्नी ही सुरक्षित है, आहुति पुरुष देता है। ये पुरुष आहुति देता है, ये धारणा शक्ति। इसलिए धारण करने वाली और प्रदान करने वाली दोनों शक्तियों का जब संयोग होता है तब भरत उत्पन्न होते हैं, तब राम उत्पन्न होते हैं, तब सुभाष उत्पन्न है। तो ये एक अंग में अमुक पार्ट हैं, एक अंग में अमुक पार्ट हैं, अकेले ये अंग काम नहीं दे सकते हैं, ये अंग अकेले काम नहीं दे सकते, दोनों को जोड़ दिया गया तो हीन अंगों की आपूर्ति हो गई, कंपेंसेट हो गया। इसलिए तीसरा संस्कार कहलाता है हीनांग पूर्ति संस्कार। इसमें हीन अंग हैं, ये जो टेढ़ा मेढ़ा लगा, ये इसमें माइक्रोफोन, उसके ऊपर ये जाली लगी, ये तार लगा, ये इसमें जो अंग नहीं थे उनकी आपूर्ति की है, ये हीनांग पूर्ति संस्कार। हमारे यहाँ ये संस्कारों का बहुत नामकरण भी एक संस्कार है। संस्कार की विधि होती है। 10वें अहने पिता नाम कुर्यात् विधि। विधि माने आदेश। मीमांसा शास्त्र के विद्वान बैठे हैं, वो बताएंगे। चलो मैं मीमांसा का सूत्र नहीं बोलता हूं। वेद का तात्पर्य विधि, ये कुर्यात् आदेश करो, करे, तो पिता नाम कुर्यात् उसके लिए आदेश। पिता 10वें दिन नाम करे, कैसे करे? हम और संस्कारों की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल वो टिंकू और सिंकू और चुल्लू और मुल्लू और डब्बा और करस्टर, टीना माने क्या? करस्टर पुरुष संस्कारहीनता है। डब्बा से कल बताया था आपको, कोई है कि नहीं? चुप है आप लोग बताओ जरूर जा करके, उसको बता देना। मेरे को नहीं कर रहा हूं, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं। डब्बा से तुम्हारा नाम लिया कर, डब्बा कोई नाम है? शास्त्र में आदेश दिया गया है। अगर जैसे कि किसको सेठ बनाना उसकी पढ़ाई अलग, IAS में जाना उसकी पढ़ाई अलग, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना उसकी पढ़ाई अलग, मैनेजमेंट करना उसकी पढ़ाई अलग, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना उसकी पढ़ाई अलग, मंडलेश्वर बनना उसकी पढ़ाई अलग, और भिखारी बनना है उसकी भी ट्रेनिंग होती। माय डियर, ऐसी दीक्षा नहीं मिलती है। कल देखा नहीं था, बलि के यहाँ गए थे मांगने के लिए, ओहो बलि राजा क्या कहें, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर प्रहलाद जी, तुम्हारे ग्रैंडफादर प्रहलाद जी, क्या बात है, ग्रेट ग्रैंडफादर हिरण्यकशिप जी, भगवान भी उसके आगे डर पाए, तुम्हारे विलोचन, क्या प्रशंसा छाड़ी है। और तब फिर अरे ले क्या बात कर रहे, बात कोई हो गए तो भीख मांग, हमको भी जब रोटी मांगनी पड़ती तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता, पेट तो भर ले। हमारे बड़े विरक्त महात्मा थे गोविंदानंद जी, वो कहते थे कह के सह के किसी तरह पेट जरूर भर ले, भूखा न रहे। कार्य हानि ही मूर्खता। तो भीख मांगने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी हमको, तब भीख मांग पा रहे हैं। अभी भी ले रहा हूं, लेकिन ये तो यावत जीवन सीखना। तो उसी तरह से नाम भी रखना पड़ता है। अगर शौर्य वाला चाहिए तो उसके आगे ऐसा नाम रखो जिसके उच्चारण से शौर्य की साइकोलॉजी आवे। विद्वान बनाना है तो उसको ऐसा नाम रखो कि उसकी साइकोलॉजी की, क्योंकि जिस नाम से बार बार बुलाओगे उसके संस्कार पड़ते ही हैं। अब खड़क सिंह है नाम, तो खड़क सिंह से कहो कि तुम बैठ करके शांति से माला फेरो तो जरा कटेगा। खड़क सिंह का फिर खड़क सिंह
तरह का नाम लक्ष्मी निधि रखो, उसका अलग, श्याम सुंदर नाम रखो, अलग प्रभाव। तो नाम भी सोच समझ के रखना पड़ता है, उसकी विधि लिखी हुई है। ये अक्षर शुरू में नहीं आने चाहिए। कृदंत और कृदंत और तद्धित का भी फर्क है। अमुक अमुक वर्ण के अक्षर न आवे, अनादि प्रतिष्ठा, अपने शत्रु का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। ये सबके सब विधान है। कैसे कैसे नाम रखा जाए इसकी विधि है। नामकरण संस्कार है, विकार को दूर करना। जिसमें योग्यता है वही ये संस्कार कर सकता है। तो योग्यता है गर्गाचार्य। यशोदा और नंद बाबा के पुरोहित थे शांडिल्य जी, और देवकी वसुदेव जी के थे गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, महाराज मेरे बालक वहां पल रहे हैं, आपको तो मालूम है, चुपचाप नाम कर आओ। अगर ऐसा होगा हल्ला मचेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप गए थे तो कठिनाई हो जाएगी, चुपचाप कर आओ। पुरोहित का मतलब क्या है जानते हो? ये ब्राह्मणों को सर्वोच्च सम्मान क्यों दिया जाता है? पुरोहित अपने यजमान का हित जो आगे रखे उसको पुरोहित कहा जाता है। हमारे ब्रज में चले जाओ, ये पाई मांगा जो चौबे है ना, 2-2 पैसे के लड़ मरेंगे, लेकिन उसके परदेशी के ऊपर आंच आए ये कोई चौबे सहन नहीं करेगा। अगर गोली चलेगी तो पहले चौबे की छाती में लगेगी और फिर यजमान के लगे कि न लगे। पुरोहित हमारे थे चौबे की, वहां चमेली वन की यात्रा के लिए रेलगाड़ी आ रही थी। अरे बूढ़े बाबा अब चौबे तो है, रेलगाड़ी रोकने के लिए खुद यजमान को रोक दिया और खुद सोटी लेकर के रेल की लाइन ऐसे से छोटे रुक रेलगाड़ी नहीं रोक दी। चौबे जी गोविंदा नमो नमः हो गए और सारे यजमान बच गए। सच्ची घटना है। पुरोहित प्रार्थना की गई, आचार्य जी आप आ जाना, कथा में जा रहे हैं, पूजा में कठिनाई होगी, अपना एक छोड़ छाड़े आए, दौड़ के चले आए। पुरोहित अपने हित के पहले अपने यजमान के कल्याण का मार्ग देखे उसे पुरोहित कहते, इसलिए उसका सम्मान किया जाता है। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, ये स्वार्थ को छोड़ करके करते हैं, इसलिए पुरोहित है, इसलिए इनका सम्मान है, इसलिए इनका पूजन किया जाता है। गर्गाचार्य जी आए हैं, आप लोग सब कथा जानते हैं, पुरोहित। अरे बाबा आप आ गए हैं तो हमारे बच्चों का नाम रख दो, नामकरण संस्कार का बड़ा आयोजन करना पड़ता है। नहीं महाराज, तो जब ठीक नहीं रहेगा, आजकल वो कंस के फ्रूट होना, चुपचाप काम कर लो। देखिए संस्कार तो पवित्र जगह किए जाते हैं, तो पवित्र गौशाला बढ़ के पवित्र जगह और क्या होगी, चलो गौशाला में करें। न लीपा करनी न पूर्णिमा, दिन भर दुनिया भर का गोबर पड़ा हुआ है और पवित्र भी है। गणपति पूजन वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गाय वो सर्वदेवता है, सारे देवताओं में वास करते, गाय का पूजन कर लो और सारे देवताओं का पूजन हो जाएगा, चुपचाप काम कर लेंगे। तो इसीलिए गर्गाचार्य जी पहुंच गए नंद बाबा को साथ लेकर के, गोष्ठ में नाम रखने लगे। पंडित जी हो गई पंडित है, कुछ स्पेशल है, परीक्षा तो यशोदा मैया जी ने रोहिणी का बेटा ले लिया और रोहिणी जी ने लाला को ले लिया कि देखे पंडित जी का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अरे तो पढ़ताई क्या जो तो बड़ा वाला बेटा जो है होगा, लेकिन फिर भी तो फिर गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो यशोदा की गोद में उनका बेटा है ना, अरे पंडित जी तो सब जानते हैं, अब तो इनको
घी हलवा खिला दिया है सिद्ध कर दिया। तो कह दिया कि ये जो रोहिणी की गोद में है उसका ये नाम, और यशोदा की गोद में ये नाम, अब पूरी लिस्ट बता दी ये नाम है। कभी वसुदेव हुआ तो वासुदेव हो गया, ये वो सब नाम आपको मालूम है। आशय केवल ये कहने का है भगवान जो अनाम हैं और रूप हैं, तो रूप धारण कर लिया और अब उनके नाम भी हो गए, नामकरण संस्कार हो गया। अब थोड़े नाम और बढ़ा दें हम लोग भी। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन। ब्रह्मांड घाट वाले बाबा बैठे हैं, वहीं पर लाला ने जो है माटी को ढेलो एकांत में मुंह में डाल दिया है। ये बालकों की स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, लेकिन हमारे संत लोग उनमें अर्थ दर्शन करते हैं। भगवान जब चोरी करते थे, ये सब करते थे, तो यशोदा मैया और नेगलेक्ट कर लेती थी कि बच्चे ही पाए, लेकिन अभी तक पिटाई नहीं हुई है भगवान की। और भगवान ने सोचा अगर मैया पिटाई नहीं करेगी तो वात्सल्य परिपूर्ण कैसे होगा। मैया कमाने भी है, कुछ कार्य भी, और जैसी से भी कर अभी तक मैया का नंबर ऐसा कुछ करूं कि साटी ले उगलावे माटी वाली बात है। तो भगवान ने माता का दंड आवश्यक है वात्सल्य के लिए, तो लाला ने माटी खाई। 5 वर्ष के बालक को सिवाय माता के और किसी को ताड़न नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष के बाद पिता चाहे तो करे, भाई चाहे तो करे, मित्र चाहे करे, चाचा करे। 5 साल के पहले सिवाय माता के विधि